नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे गए थे 15, 16 और 18 नवंबर को। ठीक है, तो इसके अंदर हम चारों ऑप्शन लेके चलेंगे, जिसमें से एक आंसर होगा और 3 ऑप्शन होंगे, तो उसको भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारे ये चैनल पे हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों में, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, यानी कि डिक्टेटर, यानी कि जिसका अपने देश पे पूरी तरह से हक होता है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। ठीक है, इसके ऑप्शन थे डेमोक्रेट, यानी कि ए पर्सन हु बिलीव इन और सपोर्ट डेमोक्रेसी। जैसे भारत में डेमोक्रेसी को लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अरिस्टोक्रेट, यानी कि ए मेंबर ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, यानी कि जो बड़े लोगों की सरकार होती है, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखों की सरकार होती है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेट। और ट्रेटर क्या बोलते हैं, ए पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल टू हिज हर कंट्री, जो अपने देश के प्रति लॉयल नहीं होता, यानी कि देशद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पर्सन हु रॉब्स शिप्स, यानी कि पायरेट्स। ठीक है, यानी कि समुद्री लुटेरे। ठीक है, समुद्री लुटेरे। ठीक है, तो ये हमारा, इसके ऑप्शन क्या थे, डकैत, बैंडिट्स और रॉबर्स। डकैत क्या होता है, लुटेरा होता है। ठीक है, बैंडिट्स क्या होता है, जो यात्रियों को लूटता है। ठीक है, और रॉबर्स क्या होता है, जो वायलेंस करके लूटते हैं किसी को। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों ये ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर ये तुम्हारे किसी क्लो टेस्ट में आ जाए ना, तो वहाँ पे आप पजल होने की पूरे चांस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि ए पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर्स ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो दूसरों का मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल। ठीक है, ऑप्शन क्या थे, एबोरिजिन, इसको बोलते हैं जहाँ पे कोई देश किसी देश का मूल निवासी, ठीक है, प्रदेश का मूल निवासी, देश का मूल निवासी, ठीक है, उसको बोलते हैं एबोरिजिन। सैवेज बोलते हैं वेरी क्रूल और वायलेंट, यानी कि जो ज़्यादा ही वायलेंट होता है उसको बोलते हैं सैवेज। और ट्राइबल क्या होता है, ऑफ और रिलेटिंग टू ए ट्राइब और ट्राइब्स, यानी कि आदिवासी टाइप के। ठीक है, क्या हो जाएगा, आदिवासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, यानी कि जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, ज़रूरत हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या थे। इसके ऑप्शन थे इनफेलिबल, यानी कि नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, यानी कि जो कभी भी मिस्टेक्स ना करे और जो कभी गलती ना करे, उसको क्या बोलते हैं, इनफेबिबल। ठीक है, इनफेबल क्या बोलते हैं, टू ब्यूटीफुल ग्रेट, यानी कि अत्यधिक महान, सुंदर, ये सब। ठीक है, और ऑप्शन थर्ड क्या था इसका, इंडेलिबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि जिसको मिटाया ना जा सके, इंडेलिबल। तो दोस्तों ये एसएससी के वैसे फेवरेट हैं, ये पूछते ही रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टू लेंथ्स ऑफ रोप वुड और मेटल विथ क्रॉस पीसेस यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउनफॉल्स, उसको बोलते हैं लैडर। ठीक है, सीढ़ी भी बोल सकते हैं उसको, चढ़ने के लिए जब हम यूज करते हैं। ठीक है, चढ़ने के लिए। ठीक है, स्टेप्स तो आपको पता ही है क्या होता है, स्टेप्स मतलब जो हम चलते हैं, डग जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेप्स। और रेलिंग क्या होता है, यानी कि ए फेंस दैट इज मेड ऑफ मेटल बार्स, यानी कि जो चारों तरफ से हम जैसे बोलते हैं ना, तारबंदी कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेलिंग। स्टेयर्स सीढ़ी होती है, ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6, ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग अपार्टमेंट। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑप्शन था, बाकी जो 2 ऑप्शन थे बहुत ही आसान थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में उनको नहीं लिया है। ठीक है, इस सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन होटल में जो रूम्स होते हैं, सेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं शूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं ट्राइबल, जो कि होता है तुच्छ, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट। ऑप्शन स्कैंटी, यानी कि टू स्मॉल इन साइज और अमाउंट, यानी कि बहुत थोड़ा। ठीक है, कार्डिनल क्या बोलते हैं, ए प्राइस एट ए हाई लेवल इन द रोमन कैथोलिक चर्च, यानी कि पादरी। और फंडामेंटल बोलते हैं बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, यानी कि मूल सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, यानी कि उसको बोलते हैं ह्यूमस, यानी कि खाद। यानी कि ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन क्या थे, क्ले, एलुवियम और सिल्ट। ठीक है, ये इसके आंसर है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 9, द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। तो जो बाकी इसके अंदर जो 3 ऑप्शन थे बहुत ही ईजी थे दोस्तों। ठीक है, ईजी थे, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर, यानी कि जो देखा होगा आपने समुद्रों में जो बर्फ़ तैरती रहती है ना, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, और एवलेंच किसे बोलते हैं, ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो दैट स्लाइड क्विकली डाउन द साइड ऑफ ए माउंटेन, यानी कि हिमस्खलन।
ठीक है। ब्लिजार्ड बर्फानी तूफान और टाइफून क्या बोलते हैं? ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिंग डिसीज यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट, इसको बोलते हैं स्किन का डॉक्टर जो स्किन की करता है, और इसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है, जो हार्ट के मरीज देखता है। और पैथोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? जो रिपोर्ट बनाता है, जैसे ब्लड की रिपोर्ट, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि अरिस्टोक्रेसी, यानी कि नोबल्स बोले तो बड़े लोगों की सरकार, ठीक है। ओलिगार्ची ओलिगार्ची क्या होता है? यानी कि ए पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय ए फ्यू पीपल, यानी कि थोड़े लोगों का, यानी कि थोड़े छोटे समूह की सरकार, ठीक है। मोनार्की क्या बोलते हैं? द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय ए किंग और क्वीन, यानी कि राजा और रानी की सरकार, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों का क्या बोलता है? इन्हीं का शासन चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। डेमोक्रेसी जैसे भारत, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा? भारत, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वो शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 13, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीज क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट पता ही है, हार्ट के लिए, और ये क्या है? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यानी कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द आई एंड इट्स डिसीज, यानी कि जो आँख की बीमारी से संबंधित है ना, उसको बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ठीक है। और ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? रिलेटेड टू टीथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड, यानी कि सीध, यानी कि मयान बोलते हैं इसको, ठीक है, मयान। क्यूर तीर हो गया, डैगर खंजर हो गया, और सैंग क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लेग बिटवीन द नी एंड द एंकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक या पैटर्न, यानी कि कंस्टलेशन, ठीक है, तारों का समूह। तो प्लैनेट ग्रह हो गया, हॉरिजन क्या बोलते हैं? यानी कि क्षितिज, यानी कि वह रेखा जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजन। और कमट क्या होता है? धूमकेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, मोनोगैमी, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एक ही शादी, उसको क्या बोलते हैं? मोनोगैमी, ठीक है। बाईगैमी क्या बोलते हैं? यानी कि बाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो ये बाईगैमी है, बाईगैमी जहाँ पे आ जाए ना बाई लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है टू, ठीक है, टू, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब मैंने बताया टू, यानी कि जहाँ दो लोग शादी करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाईगैमी। और पॉलीगैमी क्या कहते हैं? जहाँ पे एक से ज़्यादा शादी करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? पॉलीगैमी, ठीक है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, यानी कि उटोपिया, यानी कि जहाँ पे राम राज्य हो, ठीक है, उसको बोलते हैं उटोपिया। जैसे उठोपिया, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, उठोपिया, यानी कि ऐसा तो सिर्फ राम राज्य में ही हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फ्लॉलेस, यानी कि परफेक्ट विद नो फॉल्ट्स और मिस्टेक्स, यानी कि फ्लॉलेस, यानी कि जहाँ पे मतलब परफेक्ट एकदम, ठीक है, फॉल्ट्स और मिस्टेक्स, कोई भी वहाँ पे फॉल्ट्स नहीं होगी, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। अल्टीमेट, यानी कि बीइंग और हैपनिंग एट द एंड, लास्ट और फाइनल। मॉडल, सिंबल, एग्जाम्पल, etc, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, जो आर्ट की और लिटरेचर की बिल्कुल कदर नहीं करता, उसको बोलते हैं फिलिस्टीन, ठीक है। ऑप्शन क्या थे? एक था फ्लैटलिस्ट, यानी कि एक कलेक्टर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, यानी कि जो पोस्टेज स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं फ्लैटलिस्ट। पैसिमिस्ट क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन, यानी कि जो निराशावादी होते हैं ना, उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, ठीक है। प्लेगरिस्ट मतलब जो किसी का डाटा कॉपी करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट, यानी कि पर्सन हु यूज अनदर पर्सनस वर्ड्स और आइडियाज। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी तो कॉपी कर रहा हूँ, किसका? एसएससी का डाटा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया है? मैं भी एक तरह से प्लेगरिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक ग्रुप ऑफ लॉयंस प्राइड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए देखो मेंस में, ठीक है, भरोसा करना, ये पूछा गया है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, सेफ टू ड्रिंक, यानी कि पोर्टेबल, जो पीने योग्य हो, ठीक है। फिजिबल, पॉसिबल टू डू, जो करने योग्य हो, ठीक है। डिलेक्टेबल, यानी कि एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू डू टू द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि क्या? एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि जिसको टेस्ट किया जा सके, ठीक है। और एडिबल, सेफ टू ईट, यानी कि जिसको खाया जा सके आराम से, ठीक है। 21 का होगा ए पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। तो दोस्तों इसके साथ में एक तो प्रीपोजिशन ऑफ यूज होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
एमेच्योर का क्या मतलब होता है? नौसिखिया, एजेंट का प्रतिनिधि होता है, और एलिबी का मतलब होता है बहाना, ठीक है। इसका इसका ये सिनोनिम हो जाएगा फेन, इसका मतलब भी बहाना बनाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट, यानी कि विंटेज क्या हो जाएगा? द ग्रेप्स और वाइन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन सेशन। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? कंप्लीट और टोटल। और वनरेबल क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, यानी कि जो रिस्पेक्टेड होते हैं, जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? हमारे वनरेबल पर्सनैलिटी है हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ए वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेसिडेंस मैंसन, ठीक है, विला टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि विला टाइप का, उसको बोलते हैं क्या होता है? मैंसन, यानी कि बहुत ही क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, इंप्रेसिव होता है, रहने लायक होता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो एक ऑप्शन था क्या? इग्लू, यानी कि ए स्मॉल हाउस दैट इज बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, ठीक है, बर्फ से जो घर बनता है उसको बोलते हैं हार्ड स्नो, ठीक है। 24, ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, यानी कि कसिनो, जहाँ पे जुआ हुआ खेलते हैं उसको बोलते हैं क्या? कसिनो। जिम्नेजियम, जिम टाइप का जहाँ पे हम कसरत करते हैं उसको जिम्नेजियम बोलते हैं। 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, एब्डिकेशन। ये दोस्तों जब हम कोई गद्दी त्यागते हैं ना तो उसको बोलते हैं एब्डिकेशन, ठीक है। एडलेशन क्या होता है? एक्सट्रीम एडमरेशन, यानी कि एकदम से एडमायर क्या होता है? मतलब किसी को निहारना, ठीक है, वो बोलते हैं एक्सट्रीम। जब तुम बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा हो, उसको बोलते हैं एडोलेशन। एडमायरेशन क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ लाइकिंग एंड रिस्पेक्टिंग वेरी मच, जब आदर, जब लाइक तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में क्या हो? रिस्पेक्ट भी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडमायरेशन। और एडिक्शन क्या होता है? डिपेंडेंस, जैसे ड्रग्स पे आदमी डिपेंड करता है, ठीक है, कोई भी। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये थोड़ा ये बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन ये ठीक है, तो इन पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे ऐसे वर्ड्स पे, ठीक है। कैरावेन, यानी कि जहाँ पे लोगों का एक जत्था होता है, जैसे कोई पद यात्रा होती है। पद यात्रा बोले तो जैसे भगवान की करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना। प्रोसेशन क्या बोलते हैं? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल्स दैट मूव टुगेदर स्लोली एज पार्ट ऑफ ए सेरेमनी, जुलूस, बारात, शोभा यात्रा, ये इसको प्रोसेशन, ठीक है। ये देखो, पिलग्रिमेज, यानी कि ए रिलीजियस जर्नी, जो मैं बता रहा था ना आपको, कॉन्ग्रीगेशन, वही, ठीक है। और परेड, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंड और वॉक इन अ लाइन, यानी कि जो बिल्कुल डिस्टेंस के साथ में और प्रॉपरली मैनर के साथ में चलते हैं उसको बोलते हैं परेड। क्वेश्चन नंबर 27, ए ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, टोरेंट, यानी कि धारा, ठीक है, धारा जो बह रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं टोरेंट। क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा क्वाइक, यानी कि शेकिंग एंड वाइब्रेशन, हिलना डोलना, जैसे फ़ोन तुम्हारा वाइब्रेट होता है, ठीक है, यानी कि फ़ोन का वाइब्रेशन होना, ठीक है, वाइब्रेशन, फ़ोन का वाइब्रेशन, ठीक है। फिशर, यानी कि ए लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग, यानी कि जैसे दरार, दरार। एक वर्ड होता है सिक्किज्म, उसका मतलब भी दरार होता है, ठीक है। यह है वॉल्कोनो, यानी कि ए माउंटेन विद ए होल एट द टॉप थ्रू विच स्टीम हॉट मेल्टेड रॉक, यानी कि जो ज्वालामुखी टाइप का होता है ना उसको बोलते हैं वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 28, ए स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यानी कि जेरोन्टोक्रेसी, ठीक है, जहाँ ओल्ड लोग। तो दोस्तों ये जो वर्ड आगे दिख रहा है ना, जेरोन, ये हमेशा ओल्ड को बताता है, ठीक है, ओल्ड को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि इम्पार्शियल, यानी कि जो किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी कि इरिफ्यूटेबल, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या थे इसके? ठीक है, ऑप्शन था इरेसिस्टिबल, यानी कि वेरी अट्रैक्टिव, अत्यंत आकर्षक, ठीक है। इरेपेरेबल, दैट कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके, ठीक है। इरेशनल, यानी कि नॉट बेस्ड ऑन रीजन और क्लियर थॉट, यानी कि जो लॉजिक ना हो, ठीक है। प्रोफेन टॉक, यानी कि ब्लेसफेमी, जो ईश्वर की निंदा करता है, ये बहुत ही फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट है एसएससी का, तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्या थे इसके? ऑरिगेमी, यानी कि एक
कागज मोड़ के कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बनाता है फोल्ड करके, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिगेमी, ठीक है। एक्चुअली में ये जापान की कला है, ठीक है। और एल्केमी क्या बोलते हैं, साधारण वस्तुओं को सोने में बदलने की कला, ये जो हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया ये यहाँ पे, एल्केमी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, एनोरेक्सिया। तो दोस्तों ये कुछ मेडिकल टर्म वाले क्वेश्चन है, आगे पूछ लिया है, इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो कि मेडिकल, जैसे पायरेक्सिया, एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये पायरोक्सिया, ये जो पायरेक्सिया है ये क्या है, ये मतलब कमी है, किस चीज़ की कमी है, एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, जिसकी एबनॉर्मल बॉडी, ठीक है। डायलैक्सिया, एक कंडीशन इन द ब्रेन दैट मेक्स इट हार्ड फॉर पर्सन टू रीड, राइट और स्पेल, यानी कि जब ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, और ना ही स्पेल, यानी कि कोई ही कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एक क्या, ये क्या है, हाँ, ये एसफाइक्सिया, ठीक है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्सेकिया, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ कैटल हार्ड। क्वेश्चन नंबर 34, ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, इन्वेंट्री, आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्शन, डायरेक्टरी, यानी कि ए लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इन द ऑर्डर और अल्फाबेट, ठीक है। इटनरी, ए प्लान ऑफ जर्नी। ये तीनों क्वेश्चन है, ये फेवरेट हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे हैं एसएससी ने, ठीक है, कई बार। क्वेश्चन नंबर 35, द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, एक्वेस्टिक्स, ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट, एक्वेरियम, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, नाइक्टोफोबिया, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिस्टर प्रीवियस ईयर को, और कमेंट करके बताना क्या आपको सही लगा, और आपको अगर किसी प्रीवियस ईयर पे कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप हमको बताएं, ठीक है, हम उस पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।